Now we'll talk about familial hypertriacylglycerolemia. एक चीज़ होती है familial hypertriacylglycerolemia. It is because of overproduction of VLDL, often associated with glucose intolerance and hyperinsulinemia. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका लिवर बहुत ज़्यादा VLDL बनाना शुरू कर देगा। और वो VLDL बनाना क्यों शुरू करेगा? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एंडोजिनस ट्राइसाइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाएगा। और एंडोजिनस ट्राइसाइग्लिसराइड्स का लेवल कैसे बढ़ता है? जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो, जब आपके अंदर डायबिटीज़ का एलिमेंट शुरू हो जाए, ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, या हाइपर इंसुलिनीमिया। जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों को डिटेल में देखोगे, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर टच करूँगी इस चीज़ को कि जब आप बहुत ज़्यादा स्वीट का इंटेक करते हो तो आपका इंसुलिन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन ने आपका ग्लूकोज का अपटेक करवाना होता है आपके लिवर के अंदर और दूसरे टिश्यूज़ के अंदर भी। तो जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और आपके लिवर के अंदर ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा होता है। और जो लोग मीठा का इंटेक करते हैं और इंसुलिन क्या करता है, लिवर के अंदर ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा देगा और ये ग्लूकोज फिर आपके फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोजिनस फैट्स बन जाएंगे। सो इस वजह से आपका लिवर बहुत ज़्यादा VLDL बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि लिवर के अंदर इंडोजिनस लिपिड्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो VLDL बना के लिवर उस फैट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा आपके बॉडी में। सो देयर इज़ अ हाई कोलेस्ट्रॉल, VLDL, सब नॉर्मल LDL एंड HDL इन द बॉडी। हाई कोलेस्ट्रॉल और VLDL क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द कंडीशंस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। VLDL में आपके दोनों ट्राइसाइग्लिसराइड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये VLDL LDL में तब कन्वर्ट होता है जब आपके पेरिफेरल टिश्यूज उनको यूज़ अप कर लेते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म, क्योंकि अल्कोहल आपके लिवर को फैटी बनाता है। डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, तो आपका इंडोजिनस जब लिपिड ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू इनटेक ऑफ इंक्रीज स्वीट, ओबेसिटी और अल्कोहलिज्म, तो आपके VLDL आपकी बॉडी लिवर ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। एंड नाउ विल टॉक अबाउट एन एंजाइम नॉन एज हेपेटिक लाइपेज डेफिशिएंसी। हेपेटिक लाइपेज वो एंजाइम होता है जिसने आपके लिवर में और पेरिफेरल टिश्यूज़ में लिपिड्स को डिग्रेड कर देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये भी एक एंजाइम होता है। जैसे लाइपोप्रोटीन लाइपेज ApoC2 के एक्टिवेशन की वजह से करता था ना, ये एंजाइम विदाउट एनी एक्टिवेशन, विदाउट एनी एपो, आपके लिपिड्स को फैटी एसिड्स में और आपके उसके अंदर कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल में। सो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो लार्ज ट्राइसाइल ग्लिसरॉल रिच HDL पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और VLDL रेमिनेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि VLDL को आइडियल में कन्वर्ट करने के लिए भी हेपेटिक लाइपेज एंजाइम का काम बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं जब आपको समरी दिखाऊंगी ना अपने नोट्स में से, तब आपको बेहतर समझ आएगी कि हेपेटिक लाइपेज एंजाइम ने किस तरह काम करना है। तो वक्ती तौर पे ये याद रखें कि हेपेटिक लाइपेज एंजाइम कि जब हमारा VLDL में से आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ यूज़अप कर लेते हैं आपके ट्राइसाइग्लिसरॉल, तो आपका VLDL कन्वर्ट हो जाता है आइडियल में। इस आइडियल की कन्वर्जन में आपका हेपेटिक लाइपेज एंजाइम भी काम करता है कि वो उस VLDL में से भी आपके लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, जस्ट लाइक लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके VLDL के पार्टिकल्स ब्लड में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आइडियल में कन्वर्ट नहीं होंगे। और सेकेंडली आपका HDL के अंदर भी ट्राइसाइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बात मैं आपको समरी में दिखाऊंगी। दीज पेशेंट्स हैव ज़ैंथोमास, स्किन के ऊपर आपके कोलेस्ट्रॉल रिच प्लेक्स बन जाते हैं, एंड क्रोनरी आर्टरी डिजीज़। नाउ विल जंप टू द समरी। तो अब हम क्विकली रिवाइज करेंगे काइलोमाइक्रोन के मेटाबॉलिज्म की। ये आपको नज़र आ रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने आपका नेसेंट काइलोमाइक्रोन बनाया जिसके अंदर आपके ट्राइसाइग्लिसरॉल और आपके पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं। और ये ऑलरेडी इसके ऊपर ApoB48 वाला एपोलाइपोप्रोटीन लगा के इसको सर्कुलेशन में भेज देता है। सर्कुलेशन में जाके
HDL पार्टिकल्स में से ApoC2 और ApoE जब इस नेसेंट काइलोमाइक्रॉन में ऐड होंगे तो वो प्रॉपर काइलोमाइक्रॉन बना देगा, जिसके अंदर TAG का लेवल ज़्यादा होता है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, और उनके अंदर ये 3 एपोलाइपोप्रोटीन्स होती हैं, ApoC2, ApoB48 एंड ApoE। अब ये जब काइलोमाइक्रॉन सर्कुलेशन में गया तो ये एडिपोज टिश्यू फॉर एग्जांपल उसके अंदर जाता है, तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एंजाइम एक्टिवेट होता है बाय ApoC2 विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द काइलोमाइक्रॉन प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलेटिंग HDL। तो ये ApoC2 इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो कि एडिपोज टिश्यू में मौजूद है, और कन्वर्ट कर देगा इस ट्राइसाइक्लिसराइड को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड यूज अप कर लेगा एडिपोज टिश्यू फॉर स्टोरेज, और ये जो ग्लिसरॉल रिलीज होगा बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइसाइक्लिसराइड, ये लिवर के अंदर यूज हो जाएगा फॉर वेरियस अदर मेटाबॉलिज्म पर्पसेस। उसके बाद जब ये काइलोमाइक्रॉन के अंदर से ट्राइसाइक्लिसराइड्स यूज हो जाएंगे तो ये काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट बन जाएगा, ठीक है। इस रेमनेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का लेवल ज़्यादा होता है, ApoC2 वापस चला जाता है HDL के पास, और उसके बाद इसके ऊपर ApoB48 ऑलरेडी लगा होता है, और फिर ये काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट वापस लिवर इसको अपटेक कर लेगा। इट एंटर्स द लिवर बाय ApoE specific receptors and endocytose. So it is very easy to remember this whole chylomicron metabolism. Now we'll talk about the metabolism of VLDL, IDL and LDL। ये तो एक ही चीज़ अंदर हम लोग सब डिस्कस हो जाएगा बड़े आराम से। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके पास होता है आपका ये लिवर मौजूद है, ठीक है। इस लिवर के अंदर आपका बनता है नेसेंट VLDL। VLDL के अंदर ट्राइसाइक्लिसराइड्स का कंपोनेंट कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा होता है, और इस नेसेंट VLDL के ऊपर लिवर ApoB100 एपोप्रोटीन लगा के इसको सर्कुलेशन में भेज देता है। जब ये सर्कुलेशन में आ जाता है तो सर्कुलेटिंग HDL इसके अंदर ApoC2 और ApoE जस्ट लाइक काइलोमाइक्रॉन इसमें ऐड कर देगा, और ये प्रॉपर VLDL बन जाएगा। इस VLDL के अंदर ट्राइसाइक्लिसराइड्स का लेवल कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ज़्यादा होगा, और इसके अंदर ये 3 एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं, ApoC2, ApoE एंड ApoB100। इन केस ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स ApoB48 होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन लगा के भेजती है, और इन केस ऑफ VLDL इसके अंदर ApoB100 होता है जो लिवर ऑलरेडी लगा के भेजता है। आगे फिर जब ये प्रॉपर VLDL सर्कुलेशन में जाता है तो जस्ट लाइक द काइलोमाइक्रॉन मेटाबॉलिज्म, एडिपोज टिश्यू के अंदर एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज विच इज़ एक्टिवेटेड बाय ApoC2 ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द VLDL। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज कन्वर्ट कर देगा इन ट्राइसाइक्लिसराइड्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। These fatty acids are used up by adipose tissue for storage or use, and the glycerol is returned to the liver for other purposes. जब इस VLDL में से ये चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी तो VLDL कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। इस इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या तो वापस ये IDL जो सा है लिवर में चला जाएगा, या ये कन्वर्ट हो जाएगा LDL में। इस इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में से ApoC2 और ApoE रिटर्न बैक टू HDL फॉर मोर यूजेस, और फिर ये IDL जब कन्वर्ट हो जाएगा LDL के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का लेवल कंपेयर टू TAG ज़्यादा होता है, क्योंकि ये TAG यूज अप हो चुका हुआ है ऑलरेडी बाय एडिपोज टिश्यू, और जब TAG लेवल किसी लाइपोप्रोटीन में ज़्यादा होता है तो वो VLDL कहलाता है, जो कि लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज़ तक TAG को पहुंचा रहा है। वो लाइपोप्रोटीन जो लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज़ तक कोलेस्ट्रॉल को पहुंचा रहा होता है वो LDL होता है, और LDL बनता है VLDL से जब VLDL में से ट्राइसाइक्लिसराइड्स ने यूज़ हो चुके हैं पेरिफेरल टिश्यू में। तो जब VLDL बन गया IDL, और इस IDL में से जब ApoC2 और ApoE रिटर्न वापस हो गए HDL को, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू LDL। LDL में ApoB100 ऑलरेडी मौजूद होता है जो कि लिवर से VLDL में लग के आया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का कंपोनेंट ज़्यादा है, और फिर ये LDL इज़ यूज्ड अप बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू फॉर एग्जांपल मसल और एनी अदर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, और इट इज़ रिटर्न बैक टू लिवर। और LDL कैसे वापस जाता है? विद द हेल्प ऑफ
LDL रिसेप्टर, जिसकी डिटेल हम ऑलरेडी लेक्चर में देख चुके कि क्या किस किस्म के वो रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये होल हमने बात कर ली VLDL, IDL एंड LDL मेटाबॉलिज्म की। इसमें एक ये बात जहन में रखें कि हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले हेपेटिक लाइपेज की, तो जो जस्ट लाइक लाइपोप्रोटीन लाइपेज, हेपेटिक लाइपेज भी एक एंजाइम होता है जो कि आपके ब्लड में और ऑब्वियसली लिवर में भी मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये ट्राइसाइग्लिसराइड जो मौजूद होते हैं आपके टिश्यूज़ में और लिवर में, उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। तो इन केस ऑफ आईडीएल के अंदर अगर थोड़े बहुत भी अगर ट्राइसाइग्लिसराइड्स का कंपोनेंट रह जाता है वीएलडीएल में कन्वर्ट होने के बावजूद, तो हेपेटिक लाइपेज आईडीएल में से और फैटी एसिड्स को बाहर निकाल देगा ताकि एलडीएल बन जाए, क्योंकि एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का कंपोनेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। सो आई होप आपको हेपेटिक लाइपेज का काम समझ में आ गया होगा। हेपेटिक लाइपेज ने इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या वीएलडीएल में से ट्राइसाइग्लिसराइड्स को डिग्रेड करना है, फैटी एसिड्स निकालते जाना है और उसको कन्वर्ट कर देना है एलडीएल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीएलडीएल एंड आईडीएल मेटाबॉलिज्म। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द एचडीएल मेटाबॉलिज्म वेरी क्विकली। सो एचडीएल कैसे बनता है? हमारे पास ये ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका ApoA1 आया हुआ है। ApoA1 is made by liver and small intestine. ओके, ब्लड में ApoA1 आया हुआ है और इस ApoA1 में जब लिपिड्स ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है नेसेंट HDL। ठीक हो गया। और इस नेसेंट HDL में आपके पास ApoC, ApoE और फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। इस नेसेंट HDL के अंदर जब फ्री कोलेस्ट्रॉल ऐड हो जाता है फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, तो ये बन जाता है प्रॉपर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फ्री कोलेस्ट्रॉल HDL में जाके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज या LCAT कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर HDL बन गया। जब नेसेंट HDL के अंदर फ्री कोलेस्ट्रॉल ऐड हुआ तो वो HDL बन जाता है। ये फ्री कोलेस्ट्रॉल HDL में कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर, और जब ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इस HDL में मौजूद होते हैं तो ये HDL बन जाता है और फिर लिवर इनको अपटेक कर लेता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी डिटेल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि एक चीज़ होती है HDL3 और एक चीज़ होती है HDL2। HDL3 के अंदर कंपेयर टू HDL2 लेस कंपोनेंट होता है फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का कंपेयर टू HDL2। तो HDL3 में अगर और कोलेस्ट्रॉल ऐड हो जाए और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेपेटिक लाइपेज फैटी एसिड्स ऐड हो जाएं तो क्या होता है? वो HDL2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये HDL2 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये दोबारा लिवर में अपटेक हो सकता है, नहीं तो ये हेपेटिक लाइपेज एंजाइम जो HDL में मौजूद फैटी एसिड्स हैं या ट्राइसाइग्लिसराइड है उसको LDL और IDL में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये थोड़ी सी जो चीज़ है ना, ये आपके लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड है। दैट इज़ वाई आपको ये वाली बातें याद एज सच रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ क्योंकि जो लेक्चर है उसकी एक स्लाइड में भी ये चीज़ आई हुई है। सो आई होप इट इज़ ईजी टू रिमेंबर दिस होल थिंग कि आपके HDL बना बाय विद द हेल्प ऑफ ApoA1 में लिपिड ऐड हुआ, नेसेंट HDL बना, इस नेसेंट HDL में ऐड हुआ आपका फ्री कोलेस्ट्रॉल, फिर ये बना HDL3 में कंपेयर टू HDL2 कम कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फैटी एसिड्स हो जाते हैं। अगर उसमें ज़्यादा फैटी एसिड्स ऐड हो जाए तो HDL2 बन जाता है और वो वापस लिवर की तरफ अपटेक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच for your attention and do give interest in the lecture. It was a technical lecture today and I tried my level best to make it very easy for you.